दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके लिए एक फिर से नई जानकारी युक्त ब्लॉग लेके आए हैं और यह हमारा चलें सनातन की ओर के शीर्षक का नेक्स्ट एपिसोड है। और दोस्तों ये फुल जानकारी से और फुल नॉलेज से भरा हुआ ब्लॉग होने वाला है, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप पूरा ब्लॉग देखेंगे, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ का एहसास हो सके। दोस्तों पहले मैं इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं उसके बारे में आपको एक बार बताना चाहूँगा। लास्ट एपिसोड में भी मैंने नैमिषारण्य एक जगह है उसके बारे में आपसे बात किया था। ये यूपी से 90 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में सीतापुर ज़िले में गोमती नदी के तट पर प्रसिद्ध और एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो नैमिषारण्य जगह है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र गिरा था, ऐसा कहा जाता है। दूसरे दोस्तों जो संकादिक ऋषियों के बारे में हम जानते हैं, जिनको हम कुमार ऋषि के बारे में कुमार ऋषि भी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और ये इनको वरदान था कि ये हमेशा 5 ही वर्ष के इनकी उम्र रहेगी और इनको विष्णु का प्रथम अवतार भी माना जाता है। बाकी हम विष्णु के अवतारों की आज के एपिसोड में भी डिटेल से चर्चा करेंगे और बताएंगे बाकी अवतारों के बारे में संक्षेप में। और बाकी दोस्तों जो सुखदेव हैं, जो जिन्होंने राजा परीक्षित को सबसे फर्स्ट बार श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया था, वो जानकारी आपकी बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि वो व्यास के पुत्र थे। और व्यास जो थे वो कृष्ण द्वैपायन, पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। और जो दोस्तों एक नाम और आता है सूत जी का। सूत जी का मैंने पिछली बार भी आपको शायद कुछ उनके बारे में बताया था। सूत जी का जो असली नाम है वो रोमहर्षण है और ये व्यास के परम शिष्य थे। ये सूत समुदाय से थे। इनकी माता ब्राह्मण थी और इनके पिता क्षत्रिय थे। और ये जो सूत समुदाय का जो मेन कार्य होता था वो सारथी बनना या वंश कीर्तन करना होता था। बाकी जो अन्य सूत जी के बारे में हमें जानकारी है, जब व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करवाया था, ज्ञान करवाया था, उपदेश दिया था, उसी के दौरान चूँकि वो उन्हीं के शिष्य थे, तो उसके दौरान वो भी कथा को सीख लिए थे और पूरा याद कर लिए थे, जिससे कि बाद में उनको भी कथा कहने का मौका मिला। नहीं तो अक्सर जो सूत लोग हैं उनको कथा कहने का अधिकार तब नहीं हुआ करता था। और एक इंटरेस्टिंग कहानी सूत जी के बारे में और बताएंगे दोस्तों। सूत जी के पुत्र थे उग्रश्रवा, और सूत जी का जो मृत्यु हुई थी वो बड़ी दुखद हुई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि सूत जी एक बार अपने व्यास की गद्दी पर बैठ के श्रीमद् भागवत का कथावाचन कर रहे थे और तभी जो है बलराम वहाँ उपस्थित हुए। तो उनके आदर में, उनकी इज्जत में बाकी सारे जितने भी सभासद थे, जितने भी श्रोता थे, वो सारे खड़े हुए। और लेकिन जो सूत जी थे वो खड़े नहीं हुए। तो दोस्तों जो बलराम थे उन्होंने अपना इसमें बहुत ज़्यादा अपमान समझा, और वो चूँकि अपना एक अस्त्र के रूप में हल अपने साथ रखते थे, तो उन्होंने हल से उन पर प्रहार कर दिया और सूत जी की वहीं मौत हो गई। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और बलराम जी को ये बताया गया कि नहीं, ये तो बहुत विद्वान पंडित हैं और बहुत अच्छे इनका ज्ञान है श्रीमद् भागवत के बारे में, फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो एक बार मर गया वो जिंदा तो नहीं हो सकता है। लेकिन बलराम ने ही फिर इनके जो पुत्र उग्रश्रवा थे उनको आगे कथावाचन का कार्य सौंप दिया। ये हमने आपको दोस्तों मेन जो कैरेक्टर थे उनके बारे में पहले जानकारी दे दिया, क्योंकि ये जानकारी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी बहुत कम जगह आपको जो जितनी भी कथाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर इन के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सबसे पहले आपको ज्ञान अपडेट करने के लिए इनके बारे में बताया। आगे दोस्तों हम आपको आज स्टोरी सुना रहे हैं, और स्टोरी का जो मॉरल है वो एक तो विष्णु जी के जो 24 अवतार थे उनके बारे में बताना है, और दूसरा ये है
कि जो 23वां अवतार था विष्णु जी का, वो विष्णु जी का अवतार एक बौद्ध के रूप में लेने का जो एक कारण है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, जो नैमिषारण्य में जो स्वर्गाधिक 88,000 ऋषीश्वर थे, उन्होंने जब सूत जी से कथा कहने के लिए कहा था, तो उसी समय उन्होंने उनको एक सवाल किया कि भाई ये निरंकार कौन है, और इन्होंने इनके बारे में कुछ बताइए। तो सूत जी ने बताया उनको कि जो निरंकार हैं ये आदि निरंकार हैं। आदि निरंकार इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये संसार के प्रारंभ में भी यही थे, और महाप्रलय होने के उपरांत भी यही स्थिर रहेंगे। ये जो आदि निरंकार हैं ये अपने ही तेज से खुद ही प्रकाशित है, और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए, जो बाकी जो ज्योति है। बाकी दोस्तों, हमारे को अक्सर ये कहा जाता है कि संसार में कोई भी बाकी अन्य ज्योतियां हैं वो अपनी नहीं है। इवन जो हम जैसे हम चंद्रमा के बारे में कह रहे हैं, हमारा एक बल्ब चमकता है और एक आग जलती है, या आकाश में बिजली चमकती है, ये सब किसी न किसी दूसरे के सहायता से या दूसरे के बल पर चमकते हैं। यह प्रकाश अपना इनका खुद का नहीं है। केवल एक जो आदि निरंकार थे उनका जो प्रकाश था वो अपना खुद का था। जब महाप्रलय होने के उपरांत जो आदि निरंकार हैं वो संसार की रचना जब भी उनको रचने की होती है, तब वो अपनी माया से संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, और उसी को उनका विराट रूप कहा जाता है। इनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते थे। जो हम विराट रूप की बात कर रहे हैं, उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, और उस फूल से जो है ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, शायद ये कहानी आपको पहले भी पता होगी। और ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोगों का निर्माण करते हैं, 14 लोगों की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों के हाल इस तरह हैं। जो पहला अवतार हमने आपको बताया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का धारण करके वो सदा 5 वर्ष की आयु होती थी उनकी, ऐसा उनको वरदान था। जो दूसरा अवतार था वो 12 जी का था, जो पाताल से पृथ्वी को लाए थे। बहुत संक्षेप में दोस्तों बता रहे हैं आपको, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। जो तीसरा अवतार था वो यज्ञ पुरुष का था, जिन्होंने चतुर्भुजी धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया था। और चौथा हयग्रीव अवतार था। जो हयग्रीव अवतार है, आधा शरीर आदमी का, वो सिर जो है घोड़े का था। इसको धारण करके ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद पढ़ाया था। हयग्रीव अवतार थे। 5वां अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार वास्ते राह दिखाने, संसार के तपस्वी जीवों को तप करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। और 6वां अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया था। और 7वां अवतार दत्तात्रेय का अत्रि मुनि से हुआ, और जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का चित्र देवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया। और उनके बेटे जो जैन देव ने सारावज्ञों का धर्म संसार में फैलाया। 9वां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ था, जिसने गौजी पृथ्वी धोकर सब औषधि वो अनादि को जो उसने अपने अंदर छुपा के रखा था उन सबको प्रकट किया, बाहर निकाला। और जो 10वां अवतार है दोस्तों विष्णु जी का, वो मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों समेत नौका पर बिठलाकर अपना जो है ज्ञान दिया था, और अपनी माया का कौतुक भी दिखलाया था। ये माया का कौतुक क्या था, इसको हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे दोस्तों, अभी क्योंकि वो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। और जो इसलिए हम अभी अवतारों की बात करते हैं। जो 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र बरतने के समय था। और 12वां अवतार धन्वंतरी का, जो हम धन्वंतरी को एक वैद्य के रूप में भी कहते हैं, एक कलसा अमृत हाथ में लिए हुए समुद्र से बाहर निकले थे। अवतार
उन्होंने दैत्यों को अपनी सुंदरता पर किया और सब अमृतों देवताओं को उस अमृत को पिलाया था। 14वां अवतार नरसिंह का लेकर हिरण्यकश्यप दैत्य को मार के प्रहलाद जो उनका परम भक्त था उसकी रक्षा की थी। 15 अवतार वामन अवतार धारण करके 3 पग में ही पृथ्वी को नाप के पूरा राजा बलि से दान ले लिया था। इसी वास्ते परमेश्वर ने मांगने के समय, दोस्तों ये बात आपको बहुत नोट करने की है, मांगने के समय जो मांगता है वो हमेशा छोटा होता है। इसीलिए जब राजा बलि से विष्णु भगवान वामन का अवतार रूप रख करके मांगने गए, इसलिए उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया था, क्योंकि मांगने में जो मांगने वाला होता है हमेशा छोटा होता है। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा था। और 17वां अवतार नारद जी को लेकर पशरात्र वेद को बनाया, जिसमें शब्द वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्राह्य के मुख से छुड़ाया था। गजेंद्र और ग्राह की कहानी भी हम कभी आपसे जरूर करेंगे। 19वां अवतार जो है परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से समाप्त कर दिया था। और जो 20वां अवतार है वो रामचंद्र जी के रूप में था, जिसमें समुद्र का अपमान तोड़कर रावण को मारा। और 21वां अवतार वेद व्यास का लिया। और 22वां अवतार उन्होंने कृष्ण अवतार धारण करके कंस और काल यवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते भवसागर पार उतरने कलियुग असुर के जगत में लीला की। और 23वां अवतार जो बौद्ध अवतार, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया था, जो 23वां अवतार था वो बौद्ध अवतार लेने का यह कारण था कि दोस्तों, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, जो 23वां अवतार उन्होंने बौद्ध का लिया था, उसमें उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें है कि आप सभी जानते हैं जो दैत्य थे, वो दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो उन्होंने अपने जो उनके पुरोहित भी थे, उनके गुरु थे, तो पुरोहित शुक्राचार्य को एक बार दैत्यों ने पूछा कि भाई ये जो देवता हैं ये सदा इंद्रासन या स्वर्ग का राज्य यही क्यों करते हैं? ये कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता है कि ये राज्य हमारे को भी मिल जाए और हमेशा हमारा ही रहे? ऐसा करके दैत्यों ने अपने जो गुरु थे, जो पुरोहित थे शुक्राचार्य, उनको पूछा। तो शुक्र जी ने कहा उनको कि जो देवताओं को जो राज्य मिला है दैत्यों, वो उनके यज्ञ करने से मिला है। उनके क्योंकि देवता यज्ञ करते हैं, इसलिए उनको स्वर्ग का शासन मिला है। अगर आपको भी स्वर्ग का शासन चाहिए तो आप भी यज्ञ करो। तो जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश के वास्ते मिलने राज्य देवलोक के, अब जो शुक्राचार्य जी ने उनको बताया, और वो अपने, क्योंकि उनको एक ही वो थी कि जो इंद्रासन है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो कैसे मिल जाए। जब उनको ये उपाय बताया शुक्राचार्य जी ने, तो वो उन्होंने अपना यज्ञ करना आरंभ कर दिया। और तब देवता जो है, क्योंकि अक्सर जो आपने जो भी हमारी पुरानी कहानियाँ सुनी हैं, उनमें अक्सर आपने सुना है कि जो देवता हैं वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, और स्वर्ग के पर जब भी कोई आँच आती थी, इंद्रासन पर कोई आँच आती थी, वो तुरंत नारायण जी के पास चले जाते थे उपाय ढूंढने के लिए या उनसे सहायता मांगने। तो इस केस में भी वो नारायण जी के पास चले गए और नारायण जी की स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोले कि हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह, मतलब वैसे ही हमारे से इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलवान हैं, और अगर ये यज्ञ करने से उनको और अधिक बल मिल जाएगा, और फिर तो वो हम उन लोगों को किसी तरह से भी नहीं जीत सकेंगे, और हमारा जो इंद्रासन है और हमारा जो स्वर्ग का राज्य है वो कभी भी हमारे पास नहीं रहेगा, हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। इसलिए जिससे हमारा भला हो वो उपाय कीजिए। भला हो मीन्स इनडायरेक्टली इसमें यही था कि वो अपना यज्ञ करना छोड़ दें, जिससे कि उनको स्वर्ग का या इंद्रासन या वो अधिक बलशाली नहीं बन सकें। तो यह सुनते ही जो आदि पुरुष थे, उन्होंने बौद्ध का अवतार लेकर के और सेवड़े का रूप बना लिया, और वो मैला कपड़ा पहनने के उपरांत, बहुत मैला कुचला कपड़ा पहन लिया, इसके उपरांत वो चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर वहाँ दैत्य लोग जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। जब दैत्यों ने उनको देखा तो उनका बहुत सम्मान किया और उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये जो वस्तु है ये कौन है, क्या है? तो जो बौद्ध जी ने उनसे कहा कि जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे छोटे जीव उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौड़ी से जगह झाड़ कर ही बैठना चाहिए। ये अभी उनको जो दैत्यों को
जो कंफ्यूज करके, क्योंकि ऐसे सीधे-सीधे वो दैत्य वो नहीं कह सकते थे कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, ये आपका राइट नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने का राइट तो सभी का था। तो इसलिए वो उनको ये बहकाने के वास्ते आए थे कि जहाँ पर भी किसी तरह मैं ऐसे बहका दूँ जिससे कि जो दैत्य खुद ब खुद यज्ञ करना बंद कर दें। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर ऐसे ही बैठ जाएंगे तो जीव हत्या हो जाएगी, इसलिए हम झाड़ के बैठते हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया दैत्यों ने कि भाई आपका इतना कपड़ा इतना मैला कुचैला क्यों है। आप दोस्तों सुनना कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि उन्होंने पूछा उनसे कि आपका जो कपड़ा पहना है आपने वो इतना मैला कुचैला क्यों है। तो बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने के, अगर हम कपड़े को बार बार धोएंगे तो कपड़ा धोने से भी उसमें बहुत सारे जो जीव होते हैं वो जीव हिंसा हो जाएगी, इसलिए जो यज्ञ करना हमारा जो है निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। आप जो है यज्ञ करोगे और या जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर ऐसे ही बैठ जाओगे, कपड़ा धो करके पहनोगे, तो इससे क्या होगा, जीव हत्या होगी और आपका जो यज्ञ है, जो आप जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, यह यज्ञ सफल नहीं होगा और आपको कोई इसका फल नहीं मिलेगा। जो दैत्य थे, दैत्यों ने ये बात को तुरंत पकड़ लिया और इस बात को पकड़ते ही उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया और जो है उनके जो धर्म का जो अभी बल हो रहा था यज्ञ करने से, वह बल फिर उनका जाता रहा और देवता लोग उनसे पहले जो जैसे प्रबल थे यज्ञ करके अभी भी प्रबल बने रहे। और कलयुग के जो लास्ट अवतार है वो कलंक के अवतार लेकर धर्म की वृद्धि और जो मलेच्छ हैं, मलेच्छ और अधर्मियों का वो नाश करेंगे विष्णु जी। ये हमने सारे आपको 24 अवतारों के बारे में विष्णु भगवान के बताया और साथ में दोस्तों ये कहानी भी बताई। सो इन 24 अवतारों में जो थे वो ये बात नोट करने की है, जो 20वां अवतार रामचंद्र जी का था और 22वां अवतार जो कृष्ण भगवान का था, यही जो जो दो अवतार थे ये पूर्ण कला अवतार थे। और जो संसारी जीवों को उद्धार करने के वास्ते यह अवतार नारायण जी ने किए थे। पूर्ण कला से हम कहें जितने भी उनके सारे गुण थे विष्णु जी के, इन दो अवतारों में उनके पूर्ण गुण थे और बाकी जो अवतार थे इनके अलावा जो 21 अवतार हो गए, क्योंकि अभी एक अवतार कल के अवतार तो अभी बचा है। तो जो 21 अवतार हुए वो 21 अवतार पूर्ण कला अवतार भी थे, उनमें कुछ न कुछ कोई न कोई कला की कमी थी या अधूरे थे। तो ये जो दो अवतार हमने बताया आपको राम जी के और कृष्ण भगवान के, ये अवतार ही पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए थे और इन्हीं को जो है जो इनको वही परब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। और इनके बाकी दोस्तों ये तो गिनती के लिए हैं, बाकी विष्णु भगवान के वास्तव में कितने अवतार हुए होंगे, बीच बीच में हमारे को बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं और जिसमें हमारे को ये पता ही नहीं होता कि ये भी विष्णु भगवान का अवतार है। इसलिए अभी उनके अवतारों की कोई गिनती ही नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने जो माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु कभी भी उसके वश में नहीं होते हैं, उनसे उनका जो जगत से उनका अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से उनको कुछ भी दुख नहीं पहुंचता। नहीं तो अगर वो भी दुख और सुख में, जो मृत्युलोक के संसार के दुख और सुख में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जो विष्णु जी का अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो दोस्तों नारायण जी की लीला को कोई नहीं जान सकता, आज तक कोई नहीं जान सका। वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय और कोई दूसरा भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में जो है सब वेदों का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने वास्ते बहुत सारे पार उतारने थे, संसारी जीवों के लिए वर्णन किया था और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषियों के बीच में बैठकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से बैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का जो है सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा सुखदेव जी को सुनाई थी, पढ़ाया था, उसी समय जैसे मैंने पहले बताया था सूत जी ने भी ये कहानी सुन ली थी और वो उनके अपने गुरु की कृपा से पूरा उनको याद कर लिया था और उसी अमृत रूपी कथा को उन्होंने नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषीश्वर थे उनको वहाँ पर सुनाया था। दोस्तों वो जो नैमिषारण्य में कथा का मैं आपको पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज का एपिसोड भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो
आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको ये जो इंटरेस्टिंग कथा है विष्णु भगवान के 23वें बौद्ध अवतार की पसंद आई होगी। और बाकी भी हमने सारे अवतारों का संक्षेप में वर्णन करके आपको बताने का कोशिश किया होगा। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं दिए रहता हूँ सब्सक्राइब करने का। और बाकी एक नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।